Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about forecast function and this is example 4. इससे पहले 3 वीडियो के अंदर हम 3 एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर चुके हैं. This is the 4th एग्जाम्पल. आइएगा इस फोरकास्ट फंक्शन को शुरू करते हैं. इस एग्जाम्पल के अंदर मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट बातें करूंगा. हमारे पास मंथ्स के नंबर दिए गए हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स हमें यहां पर दी गई हैं. हमने डिफरेंट मंथ्स के लिए फोरकास्ट करना है. 7 मंथ के अंदर हमारी क्या सेल्स होगी और 12th मंथ के अंदर हमारी क्या सेल्स होगी. हमने इसको फोरकास्ट करना है. तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, सिलेक्ट द नंबर ऑफ मंथ टू बी प्रिडिक्टेड. जिस मंथ की हमने सेल्स वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है उसका नंबर हम यहां पर दे देंगे. इसके लिए मैं आपके सामने लिस्ट कमांड की मदद लूंगा. सो आई गो टू डेटा टैब. इनसाइड द डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को चूज करता हूं और सोर्स के अंदर मैं ये डिफरेंट नंबर ऑफ मंथ्स को दे देता हूं. आई से ओके. आप यहां पर एक ड्रॉप डाउन एरो को देख रहे हैं इन विच आई कैन सिलेक्ट डिफरेंट वैल्यूज. इस जगह के ऊपर अब हमने वैल्यूज को फोरकास्ट करना है. द फोरकास्ट सेल्स इज, मैं इस पर्पल सेल के अंदर सेल्स को फोरकास्ट करूंगा. तो यहां पर मैं फोरकास्ट के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं. फोरकास्ट, इसके अंदर हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, x, नॉन वाइज, नॉन x. जिस मंथ की वैल्यू को मैंने प्रिडिक्ट करना है दैट इज माई x. तो मैंने ये नंबर दे दिया. दिस इज h3, नॉन वाइज, ये मेरे सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मैंने इनको भी दे दिया. नॉन x, दिस इज द लास्ट आर्गुमेंट, ये हमारे नंबर ऑफ मंथ्स हैं. आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू फोरकास्ट होके आ गई दैट इज 68,376 रुपीज 19 पैसा. 8th मंथ के अंदर हम इस पर्टिकुलर सेल्स को फोरकास्ट कर रहे हैं. मैंने जिस फंक्शन को यहां पे यूज किया मैं उसको यहां पर आपके सामने कॉपी करके आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे देता हूं. इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने इस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया है. स्टूडेंट, अब मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा और इसको आप हमेशा याद रखेंगे. सो मैंने लिख भी दिया रिमेंबर. यहां पर मैं लिखता हूं दिस इज अगस्त. नाउ I use the forecast function. First parameter है x, that is August. Second parameter है known wise, ये sales figure मेरे known wise हैं. और उसके बाद the third argument is known x, ये month के numbers मेरे पास known x हैं. I close parenthesis and I'm going to press enter. स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर अल्फाबेट के अंदर मंथ के नाम लिख के दूंगा तो ये मेरे को एरर मैसेज देगा और एरर हमें ये देगा कि आपने वैल्यू गलत इनपुट की है. आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि यहां पर ये वैल्यू एरर हमें दे रहा है, जबकि मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन को तो प्रॉपर्ली यूज किया था, पर ये मुझे ये वैल्यू एरर क्यों दे रहा है मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं. इस फंक्शन को हमने यूज किया, फंक्शन बिल्कुल करेक्ट है बट हमने इसके अंदर गलत इनपुट को दिया है. आइएगा देखते हैं हमने एरर कहां पर करी. दिस मस्ट बी ए न्यूमेरिक वैल्यू अदरवाइज इट विल गिव वैल्यू एरर. अगर आप यहां पे 8 देंगे तो ये आपको आंसर देगा. अगर आपने अल्फाबेटिकली कुछ इसके अंदर इनपुट दे दी हैं तो ये आपको वैल्यू एरर देगा.
इट मीन्स फोरकास्ट फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ नंबर्स को यूज कर सकता हूं, अल्फाबेट्स को मैं यूज नहीं कर सकता। मैं फंक्शन के अंदर ये अल्फाबेट्स को यूज नहीं कर सकता। इस बात को स्टूडेंट आप याद रखेंगे। सेकंड, इसी को ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूं और मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। मैं इसको चेंज कर सकता हूं। मैं इसको उसी तरह से, जिस तरह से हमने ऊपर किया, मैं उसको उस तरह से भी ऑपरेट कर सकता हूं। अब मैं यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बतलाने जा रहा हूं। इसको आप देखिएगा। मैं फोरकास्ट फंक्शन को यूज कर रहा हूं। फोरकास्ट फंक्शन x, मैंने ये न्यूमेरिक वैल्यू दे दी। इसके बाद जहां पर नोन वाइस बताने हैं, मैंने ये एक महीने का डेटा दे दिया। जहां पे मैंने नोन x बताने हैं, वहां पर भी मैंने एक महीने का डेटा दे दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस। जैसे ये मैं पेरेंथेसिस क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा, ये मुझे एक और एरर मैसेज देगा और ये इस बारी मुझे डिवीजन एरर मैसेज देगा। इस सेकंड पॉइंट को देखिएगा। हमने फंक्शन के अंदर सिर्फ एक महीने की सेल्स ली है और उसके बेस के ऊपर हम फोरकास्ट करना चाहते हैं, जबकि ये उसके ऊपर फोरकास्ट नहीं करेगा। If in the formula we select data of only 1 month and one corresponding sales value, then it will give division error. आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट मंथ को चूज किया था और फर्स्ट मंथ की सेल्स को लिया था। अगर हम कुछ इस तरह से करेंगे कि एक महीने की सेल्स के बेस के ऊपर हम फोरकास्ट करना चाहें, तो ये हमें जवाब नहीं देगा। ये हमें एरर मैसेज देगा कि ये डिवीजन एरर है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद स्टूडेंट आई कम टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले मैं इसी को यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं। आप देख रहे हैं कि हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यहां पर मैं फोरकास्ट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। इस बारी मैं कंप्लीट रेंज सेल्स की दूंगा, पर मैं मंथ्स की नहीं दूंगा। मैंने पहला आर्गुमेंट दे दिया दिस 8th month, कॉमा। इसके बाद मैं यहां पर दूसरा आर्गुमेंट नॉन वाइस, ये मैं सारी की सारी कंप्लीट रेंज दे देता हूं, लेकिन मैंने मंथ की कंप्लीट रेंज नहीं दी। आप देख रहे हैं कि मैं फर्स्ट से 5th मंथ तक जाके रिस्ट्रिक्ट हो गया। मैंने पेरेंथेसिस क्लोज कर दिया। आई प्रेस एंटर। इट गिव्स मी नॉट एप्लीकेबल आंसर। ये देखिएगा, हमने इस फंक्शन को यहां पे यूज किया है। इसी के साथ साथ अब देखिएगा, मैं एक बारी और यहां पर ये चीज को ले रहा हूं, इक्वल्स टू फोरकास्ट फंक्शन। आई हैव गिवन दिस x वेरिएबल, कॉमा। I give 5 months of sales, but I give 6 number of months. Close parenthesis, I press enter. It gives me not applicable error. ये वही हमने गलती कर दी जो हमने गलती ऊपर करी थी। मैं इस जगह के ऊपर आपको ये फंक्शंस की डिटेल दे देता हूं। तो स्टूडेंट इस बात को भी याद रखेंगे, अगर हमने कुछ इनकम्प्लीट रेंज दी है x वेरिएबल की या y वेरिएबल की, तो ये हमें नॉट एप्लीकेबल एरर देगा। इफ वी गिव कंप्लीट रेंज ऑफ सेल्स कॉलम बट डू नॉट गिव कंप्लीट रेंज ऑफ मंथ कॉलम और वाइस वर्सा, देन इट विल गिव नॉट एप्लीकेबल एरर। तो स्टूडेंट आपने यहां से 3 बातें सीख ली। पहली बात तो ये है, हमने जो भी आर्गुमेंट पास करना है वो नंबर के अंदर होगा, और दूसरा, हमने पूरी की पूरी रेंज देनी है। अगर हमने एक मंथ ले लिया और एक ही सेल्स फिगर ले ली, तो ये हमको डिवीजन एरर देगा। और थर्ड पॉइंट, अगर हमने सेल्स की तो पूरी वैल्यूज दी हैं पर मंथ्स कम दिए हैं, या मंथ्स की पूरी वैल्यूज दी हैं और सेल्स वैल्यू कम दी हैं, तो ये हमें नॉट एप्लीकेबल एरर जनरेट कर देगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पूरे नहीं दिए या हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स पूरे नहीं दिए, तो ये नॉट एप्लीकेबल एरर को जनरेट कर देगा। आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर गुड सोर्स ऑफ कमिटिंग एरर्स इन द एग्जाम। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल के थ्रू ये 3 चीजें आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे।
और आप इसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू वेरी मच।